वो आज ही भेज दीजिएगा कि आज मैं अभी भेज कनेक्शन दूंगा कम। ना, अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में, पहले ही आपकी क्लास खत्म हो जाए, तब से अब तक लगातार पढ़ाई हो। तो जब क्लास खत्म होगी उसके बाद थोड़ा लगता है आधा पौना घंटा, फिर मैं आपको भेज दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.8 का। एक्सरसाइज 5.8 का क्वेश्चन नंबर 2। Examine if Rolle's theorem is applicable to any of the following functions. Can you say something about the converse of Rolle's theorem from these examples? जरा देखिएगा, फर्स्ट है f(x) is equal to gif(x), ये दे रखा है। फर्स्ट पार्ट है f(x) is equal to gif(x), ठीक है, और x belonging to f(x) is equal to gif(x) for x belonging to square bracket 5 comma 9, स्क्वायर ब्रैकेट 5 comma 9, ये है। तो देखिएगा, जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पर भी हम यही बोलेंगे कि जैसे हमारा f(x) is equal to gif(x) की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब मैं स्टेप 3 की बात करूंगा तो स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में तो आप कह देंगे कि कंटीन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है। स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3 में अच्छा, एक मिनट, पहले क्वेश्चन नंबर 1 करो, फिर ये कराता हूँ। रोल्स थ्योरम का भी नहीं, पहले रोल्स थ्योरम का तो एक क्वेश्चन करा दिया था ना अभी शाम वाले बैच में। यस सर। ना, एक काम करिए, पहले क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 4 करो, पहले वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, पहले एलएमवी का एक करते हैं, उसके बाद आता हूँ इस पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) is equal to x square minus 4x minus 3। f(x) is equal to x square minus 4x minus 3, x square minus 4x minus 3 in the interval a comma b, और a और b की वैल्यू दे रखी है, a is equal to 1, b is equal to 4 in 1 comma 4, in 1 comma 4, ये हो, ठीक है। अब जरा देखिएगा, आप इसमें मुझे क्या करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 ये तो करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद स्टेप 3, इसमें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है हमको कि एफ ए एफ बी के इक्वल है या नहीं है, ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप 3 लेकर चलेंगे। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x माइनस 4, अभी ये चीज क्लियर है। यस सर। 2x माइनस 4 हो गया, उसके बाद हम देखेंगे एफ ए, एफ ए मतलब F1, F1 हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में, x की जगह 1 डाल दीजिए बस, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 होता है, 1 माइनस 7 कितना हो गया, माइनस 6। फिर मैं बात करूंगा एफ बी की, तो एफ बी कितना हो गया, F4, F4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3,
4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 और माइनस 3 माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल, रिजल्ट आ गया माइनस 3। तो मुझे करना क्या है, पुट f dash x is equal to fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। अब आपने क्या करा कि f dash x को आपने fb माइनस fa fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इसके बराबर रख दिया। ठीक है, तो f dash x क्या हो गया, fd की वैल्यू क्या है -3 माइनस fa की वैल्यू क्या है -6 माइनस माइनस 6, तो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a मतलब b कितना है 4 और a कितना है 1, 4 माइनस 1। f dash x कितना आया था कैलकुलेट करके 2x माइनस 4, 2x minus 4 is equal to -3 plus 6 upon 4 minus 1, 3। तो 2x minus 4 is equal to 6 minus 3 कितना हो गया 3, 3 upon 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1। तो 2x is equal to 1 plus 4, तो x की वैल्यू आ गई 2.5। ये बताइए 2.5 1 और 4 के बीच में लाई करता है कि नहीं करता, यस सर। करता है ना। तो हम ये कहेंगे since 2.5 belongs to 1, 4, 1, 4, therefore LNB is verified। LNB वेरीफाई हो गया, ये बताइए ठीक है, समझ में आया। स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2 ये करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 नहीं करा, स्टेप 3 कर दिया, सीधा LNB वेरीफाई हो गई। उसके बाद सर पर मेंशन तो करना पड़ेगा ना स्टेप 1 और मेंशन स्टेप तो 2। करोगे, मैं नहीं करके दिखा रहा यहाँ पर, आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक। fx is continuous in closed interval a comma b मतलब 1, 4 and fx is differentiable in open interval मतलब small bracket 1, 4, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, मैं नहीं दिखा रहा हूँ उसमें, आप दिखा देना। अच्छा ओके सर। हाँ जी, अब इसके बाद जो है मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर हटा दिया था, मैंने सॉल्व नहीं करा उसको। क्वेश्चन नंबर 2 में खुद आप मेरे को बता दीजिए कि जब मैं रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करूंगा, चाहे वो मेरा फर्स्ट पार्ट हो चाहे वो मेरा सेकंड पार्ट हो, दोनों में जीआईएफ दे रखा है, दोनों में जीआईएफ दे रखा है। तो जीआईएफ फंक्शन जो है, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जीआईएफ फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, ये बता दीजिए। मुझे तो लगता है वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा, बताएंगे कि नहीं हम सर होगा। कैसे बताओ। सर वो फंक्शन है ना जो हमने 5 पढ़े थे, उनमें से एक वो है। बेटा उनमें नहीं था ना, जीआईएफ कहाँ था, सर नहीं तो आई8 था ना, अच्छा उसमें अच्छा। आई8 था, तो जीआईएफ फंक्शन तो हमारा कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा। ये बता दीजिए सबको समझ में आता है कि नहीं। हाँ जी सर, यस सर। कैसे, भाई देखो इन्होंने इंटरवल दे रखा है 5,9। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये दो पार्ट ही ऐसे हैं इसमें जीआईएफ फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ आप कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर ही अटक जाएंगे। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 अगर क्लियर नहीं हुआ तो स्टेप 3 पर आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, आपको करना ही नहीं है फिर वो। देखिए मैंने बोला fx is equal to gif x, if fx is equal to gif x for x belonging to 5,9 और x belonging to 5,9 मतलब x की वैल्यू 5 और 9 के बीच की कहीं की भी होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू हो, तो हमारा जो fx है वो वैल्यू उसकी सेम आनी चाहिए, वो डिफरेंशिएबल, वो कंटीन्यूअस होना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा 5 और 9 के बीच की चलो कोई वैल्यू ले लेते हैं 6, तो एट x is equal to मान लीजिए मैंने 6 ले लिया, तो हम जरा क्वांटिटी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मैं आगे बढ़ूंगा,
अगर डिफरेंशिएबल है तो फिर मैं और आगे बढ़ूंगा, और अगर नहीं है तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो पहले क्वांटिटी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 6। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहा हूँ मैं, LHL at x is equal to 6 fx, इधर कर रहा हूँ उसको, is equal to limit extending to 6 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 6 minus h। बताइए, यही करते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते टाइम, Yes, sir. ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 6 minus h क्या हो जाएगा, 6 minus h का GIF, वो 6 से मामूली सा छोटा होगा, 5.9999, वैल्यू क्या आ गई इसकी 5। और जब मैं RHL निकालूंगा तो RHL at x is equal to 6, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओगे, 6. ये वैल्यू 6 आ जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू 6 plus fx is equal to limit x tending to 0 f 6 plus h, 6 plus h का मतलब limit h tending to 0 GIF 6 plus h, मतलब 6 से मामूली सा ज्यादा, फॉर एग्जांपल 6.0 भी अगर है तो रिजल्ट हमारा 6 ही आएगा। तो जब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, जब ये हमारा डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो हमारे लिए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों बेकार हो गए। बताइए समझ गए कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये जो दोनों के दोनों हैं, ये तो क्योंकि कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो इनको तो छोड़ ही देना, ये हो ही नहीं पाएगा आगे। ईशान, GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद नहीं है क्या। सर नहीं, मैं पूछ रहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे होते हैं और लॉगरिथम जैसे होता है, ये किस में आता है। क्या क्या सर वो जो आपने 5 नहीं बताए थे, वो जो आप देखो, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, वो तो अलग हो अच्छा, गया। ये किसी में नहीं आता। ना ना ना, उनमें नहीं आएगा, उनमें नहीं आएगा। आप तो ये देखो ना कि साइन इनवर्स एक्स, उसका मुझे डिफरेंशियल पता है, वो तो इनवर्स में आ गया। लॉगरिथम लॉग एक्स, उसका मुझे डिफरेंशियल पता है। तो आप ये बताओ, GIF फंक्शन का तो हमें डिफरेंशिएशन भी नहीं मालूम। तो डिफरेंशिएशन क्यों नहीं मालूम, कोई तो रीजन होगा भाई, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है, तो इसीलिए मुझे उसका डिफरेंशिएशन बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है सर। समझ गए। ये जो है, यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल क्या, पहले तो सबसे पहला स्टेप कॉन्टिन्यूअस का होता है। जब ये कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही अलग अलग आ रही है इसकी, तो इसका मतलब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा ही नहीं, मैं इसको छोड़ ही दूंगा क्वेश्चन को। ये समझ गए। यस सर। नियति क्लियर है ये चीज। प्रणव है ऑनलाइन। सर इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन किए हमने उसमें डायरेक्ट स्टेप 3 पे हम लोग उसमें जंप डायरेक्ट किए आपको क्योंकि स्टेप 1 और स्टेप 2 सीधा सीधा लिख देना है कि fx is continuous in closed interval, fx is differentiable in open interval, वो तो सीधा सीधा आप कर ही देंगे। तो लेकिन सर ये GIF वाले केस में ही ऐसा होता है कि ये बस कंटिन्यूटी शो नहीं होती। मैंने इसीलिए तो इसको करते ही एकदम काट दिया। मैंने कहा मैं सबसे पहले ही मैं सबसे टेढ़े वाली चीज पर आ गया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा पहले मैं आपको एक रोज थ्योरम का करा चुका हूँ और एक मैंने LMB का ऐसे कर दिया है, तो अब GIF से ये चीज तो समझ में आ गई। बताइए। हाँ सर। तो यस सर। अब आगे चलते हैं। अब मैं इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सेकंड भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये भी GIF वाला है। तो थर्ड पार्ट देखिए जरा। सर वैसे मॉड का भी कोई वो नहीं होता ना डिफरेंशिएशन। मॉड जो है, हाँ जी मॉड वाला फंक्शन नहीं पूछा जा सकता है, क्या हो गया उसमें। सर, उसका डिफरेंशिएट क्या होगा। मॉड वाला जो होता है, मॉड वाले को तो हम अलग अलग कर लेंगे ना, एक तो -x हो जाएगा और एक +x हो जाएगा।
तो जो मॉड वाला है, मॉड वाला तो हमारा कंटिन्यूअस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी, अब इसका जरा थर्ड पार्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। fx is equal to x square minus 1 for x belonging to 1 comma 2. fx is equal to x square minus 1 or x belonging to 1 comma 2 और x belonging to 1 comma 2। ठीक है, तो जरा इसमें देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन है, हम सबसे पहले स्टेप 1 fx is continuous in 1 comma 2। स्टेप सेकंड, fx is डिफरेंशिएबल, और ऑन लिखते हैं, इसमें डिफरेंशिएबल वाले में ऑन लिखते हैं 1 comma 2 स्मॉल ब्रैकेट। स्टेप 3 अब रूल्स थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो स्टेप 3 में सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि f1 is equal to f2 है या नहीं है। तो पहले वैल्यू निकालेंगे f1 की। f1 is equal to 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1, ये क्या हो गया 0। अब बात करेंगे f2 की, तो f2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 1। सिंस f1 is not equal to f2, therefore Rolle's theorem is not applicable। Rolle's theorem is not applicable। एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि f1 f2 के बराबर ही नहीं है, तो यहीं पर ये क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। समझ में आ गया इतना? यस सर। अब हमें क्या करना है इसी में, जो आप ये देखिएगा, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूं मैं। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल थ्री फंक्शंस गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड बेकार हो गए हमारे लिए, क्योंकि वो कंटीन्यूअस ही नहीं है। तो इसका मतलब वहां पर एलएमवी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी काम नहीं करेगी। उसके बाद अब मैं थर्ड पार्ट पर आ जाता हूँ। तो थर्ड पार्ट पे थर्ड पार्ट देखिएगा, एलएमवी के लिए देख रहा हूं मैं। तो स्टेप 1 सेम आ जाएगा जैसा कि रूल्स में लिखा है। स्टेप सेकंड ये भी बिल्कुल सेम जैसा रूल्स में लिखा है। और स्टेप 3 में मुझे क्या करना होता है, स्टेप 3 में यहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी ये चेक करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं होता। एलएमबी में हमें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी ये चेक नहीं करना होता। तो जरा देखिएगा स्टेप 3 में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एफ डैश एक्स निकालता हूँ सीधा सीधा। एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और 1 का हो गया 0। तो एफ डैश एक्स हो गया सीधा सीधा 2x। पहले तो ये बताइए, ये तो समझ में आ गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x। उसके बाद पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, तो f डैश x कितना है 2x इज इक्वल टू FB की वैल्यू यानी कि F2 की वैल्यू कितनी आई थी 1 माइनस FA मतलब F1 की वैल्यू ये कितनी आई थी 0 1 माइनस 0 अपॉन B माइनस A मतलब 2 माइनस 1 और 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 हो गया 1 और 2 माइनस 1 हो गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2, ये बताइए समझ में आया कि नहीं, x की वैल्यू 1 अपॉन 2 आई कि नहीं, Yes, sir. x की वैल्यू 1 अपॉन 2 और ये जो वैल्यू 1 अपॉन 2 है क्या ये 1 और 2 के बीच में लाई करती है, हम कहते हैं यस करती है, हम कहेंगे सिंस 1 अपॉन 2 बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 1 2 1.5 इन दोनों के बीच में लाई करता है एग्जैक्टली बीच में, हम कहेंगे सो Lagrange's mean value theorem LMV theorem is applicable to this function, Excuse me, sir. हाँ जी and hence verified, बताइए सर FB फ्री नहीं आएगा क्योंकि हमारा Yes, sir. फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1 है। अच्छा गलत कर दिया क्या मैंने कुछ, ओह हाँ गलत हो गया 2 सर स्क्वायर FB 4 है 4 फ्री माइनस आएगा। 3 होगा, हाँ सॉरी गलत हो गया, तो फिर भी 1.5 आ क्योंकि रोल्स थ्योरम तो वेरीफाई नहीं हो रहा है, रोल्स के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो FB आ गया 3 माइनस 0 वो तो ठीक है पहले वाला, और अपॉन 3 माइनस 1 मतलब 4, सॉरी 3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया, सर वो तो 2 ही होगा, है ना, होगा ना। अब ऊपर आ जाएगा बेटा 3 और ये हो जाएगा 3/4, है ना, और डिनोमिनेटर में 2 सर नहीं, होना चाहिए। सर डिनोमिनेटर में तो 1 आएगा ना, 2 माइनस 1 होगा ना, b की वैल्यू तो 2 होगी ना। ओके हाँ सॉरी 3 अपॉन 1 हो गया 3 अपॉन 1 तो ये आ गया 3 अपॉन 2, मैंने करा क्या है ये हद हो गई आज तो, ये 3 अपॉन 2 आ गई वैल्यू 3 अपॉन 1 यहाँ पर, और ये x की वैल्यू आ गई 3 अपॉन 2, ठीक है, तो ये 1 अपॉन 2 तो 1 और 2 के बीच में लाई कर ही नहीं रहा था, नहीं समझे भाई, 1 हाँ अपॉन 2 0.5 होता है, जो 3 अपॉन 2 होता है वो होता है 1.5, वो लाई करेगा, मैं भी गलत कर रहा हूँ और आप लोग भी कह रहे हो हाँ हाँ ठीक है, सर बोला तो। चलिए समझ में आ गया, 3 अपॉन 2 1.5 हो गया, 1.5 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, यस सर। है ना, तो इसका मतलब LMV थ्योरम एप्लीकेबल भी है और वेरीफाई भी होगी। अब इसके ये जो क्वेश्चंस है ना, जो बाकी के एक दो क्वेश्चन जो बचे हैं जो छोड़े हैं मैंने, इनको आप कर लेना, एक एग्जांपल है इसमें एग्जांपल 43 ये भी करके देख लेना, ठीक है, ये फिनिश हो गया, इसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में 23 क्वेश्चंस हैं, कर लेंगे इनको, कुछ नहीं है, मिक्स है, अब इसमें कुछ नया नहीं है इस चैप्टर में, ओके सर। ठीक है, तो सभी बच्चे ये कर लेना, जो भी एक दो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करके देख लेना, जो डाउट्स है वो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके सर, थैंक चलिए थैंक यू फिर, सर। चलिए थैंक गुड यू नाइट, थैंक यू सर, बाय, गुड गुड नाइट। नाइट। ओके ओके।